हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज विद परफेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट का साथ में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फॉर्मेट तो यही है, पहले होगा आप लोगों का डेट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर्स, ये है जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LF अमाउंट, ये डेबिट, डेबिट रुपीस, DR मतलब डेबिट, ठीक है, CR मतलब क्रेडिट रुपीस। ठीक है, तो हम लोग का जर्नल का फॉर्मेट कैसे होगा? सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए डेट, थोड़ा छोटा होने से चलेगा, वहां पर हम लोग को डेट लिखना है। फिर उसके बाद में हम लोग का आएगा पर्टिकुलर्स, जहां पर कि हम लोग जर्नल करेंगे, विद दैट हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देंगे। सो LF कॉलम, LF कॉलम हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जस्ट जान लो कि LF कॉलम हम लोग यूज क्यों करते हैं। LF कॉलम में हम लोग कभी कभार क्या होता है ना कि वाउचर नंबर वगैरह हम लोग को डालना पड़ता है, तो वो वाउचर नंबर हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग इसको दूसरा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज सोचो एक है जर्नल तो दूसरा है लेजर। सपोज सोचो ये जर्नल है, फिर दूसरा हम लोग लेजर बनाते हैं। तो जर्नल का फोलियो नंबर जो है ना वो हम लोग लेजर में लिखते हैं, लेजर का फोलियो नंबर जर्नल में लिखते हैं, तो वो भी हम लोग का यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो या तो हम लोग वाउचर नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग का है अमाउंट, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है, सो ये है हम लोग का फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या आएगा? पहले डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ऊपर में अमाउंट हमने लिख लिया है। ठीक है, और ध्यान में रखना ये पर्टिकुलर वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा हो। अगर आप लोगों का अमाउंट देख लेना, अगर बड़ा है तो फिर आप लोगों का डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस ये भी बड़ा रख सकते हो, इसका यूजर्स नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो 1 जनवरी में हम लोग का है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 50,000, ये जगह हमने छोड़ा है यहाँ पर क्वेश्चन लिखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीस 50,000 इन कैश। तो देख लो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जर्नल में डालेंगे। यह है हम लोगों का कौन सा डेट में? 1 जनवरी 1/1/2020 सपोज सोचो। ठीक है, तो 1 जनवरी 2020, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे 1/1/20, यहां पर हम लोग ने अपना डेट का कॉलम में डेट लिख दिया। अब हम लोगों को करना है इसका जर्नल। तो जर्नल करने का रूल तो आप लोगों को पता ही है कि लास्ट वीडियो में अगर आप लोग ने देखा है तो फिर वहां पर है हम लोगों का 3 एस्पेक्ट हम लोगों का है। तो एक है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, है कि ना? पर्सनल का डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा हम लोगों का नॉमिनल का डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट और गेन्स। ठीक है, तो ये हम लोग का रूल है। तो इसी से रिलेटेड इसी से हम लोग को क्या करना है, जर्नल करते जाना है। तो जर्नल कैसे करेंगे देख लो। 1/1/2020 में स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीस 50,000 इन कैश बाय वरुण है, और एक है थोड़ा बाय वरुण। सो वरुण ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हम लोग इसको जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोगों को एस्पेक्ट ढूंढना है। यहाँ पर क्या क्या हो गया? एक है कैश हो गया, दूसरा हो गया वरुण। वरुण का जगह में नाम तो हम लोग लिखेंगे नहीं, लास्ट में भी हमने बोला था आप लोगों को, तो वरुण का जगह में हम लोग क्या लगाएंगे? कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं? तो लास्ट वीडियो तो देखा ही होगा आप लोग ने, तो अगर देखा है तो ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे प्रकार का क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है, देख लेना। तो यहाँ पर एक कोई भी एक आप लोगों को एस्पेक्ट को पकड़ लो। जैसे कि अगर आप लोगों को कैश को पकड़ते हैं तो कैश कौन सा अकाउंट में आता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कैश इज रियल। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो वरुण अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, वरुण अगर क्या करता है, बिजनेस अगर स्टार्ट करता है तो पैसा आता है कि जाता है? हालांकि वरुण का हिसाब से नहीं देखना है आप लोगों को, कहां का हिसाब से देखना है आपको? बिजनेस का तरफ से। सो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है कि नहीं? तो आ रहा है मतलब व्हाट कम्स इन हो गया, तो व्हाट कम्स इन मतलब कैश क्या हो गया? डेबिट। ठीक है, और हम लोग का क्रेडिट क्या होगा? वरुण होगा, लेकिन वरुण तो हम लोग लिखेंगे नहीं, कैपिटल लिख लेंगे, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सो हम लोग का जर्नल एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू यहां से लिखना कैपिटल अकाउंट, या आप लोग वरुण कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट ही लिखना। ठीक है, सो देख लो
इसका अमाउंट जो है ना, ये एरो देने का जरूरत नहीं है, जस्ट सिखाने के लिए कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 50,000 लिखना है, और इसका अमाउंट जो है ना, ये क्रेडिट में जो है ना, यहाँ पर आपको लिखना है 50,000। समझ में आया? सिंपल है, देख लो। कैश अकाउंट को हमने वहां पर लगा दिया 50,000, कैपिटल को कैपिटल में। ठीक है, सो अब छोटा सा नरेशन देना है। लास्ट वीडियो में ये भी हमने बोला है। सो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सो इसको इसको सिर्फ, ठीक है, यहां तक मत जाना, ओनली पर्टिकुलर वाला लाइन को इसको खत्म कर दो। ठीक है, बॉक्स में बना दो। समझ में आया ना? सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का जा चुका है। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में है परचेस गुड्स फॉर कैश। जनवरी 2 को है परचेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का हम लोग ने सामान खरीदा। वी परचेस गुड्स फॉर रुपीज 20,000 इन कैश। ठीक है, तो जनवरी 2, तो सबसे पहले 2/1/2020। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में हम लोग, यहाँ पर पर्टिकुलर में हम लोग क्या करेंगे, अब एनालाइज करेंगे, फिर लिख देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आगे हम लोग ने किया है। तो यहाँ पर भी 2 हम लोग को एस्पेक्ट ढूंढना है। क्या क्या आएगा? क्या गुड्स आ गया, एक कैश आ गया। एक को पकड़ लो, जनरल आ जाएगा। सो गुड्स को अगर पकड़ते हैं तो देख लो, गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। कैश भी हम लोग का है रियल अकाउंट। किसी एक को पकड़ो, योर चॉइस। ठीक है, सो कैश को भी आप लोग पकड़ सकते हो, गुड्स को भी पकड़ सकते हो। गुड्स को अगर पकड़ा तो देख लो, परचेस, परचेस मतलब खरीदा। खरीदने से सामान आता है कि जाता है? आता है। आने से ये हो गया डेबिट, और कैश हो गया क्रेडिट। आप कैश को भी देख सकते हो। कैश, जब हम लोग सामान खरीदते हैं कैश में, तो पैसा आता है कि जाता है? पैसा जाता है। जाता है होने से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल। ठीक है, तो कैश हम लोग का क्रेडिट हो गया, गुड्स हम लोग का क्या हो गया, डेबिट हो गया। लेकिन गुड्स तो हम लोग लिखेंगे नहीं, गुड्स का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स का अकाउंट नहीं बनता है। हमने आगे भी बोला, स्पेसिफिक गुड्स अगर इसमें नाम अगर हो जाता, जैसे कि फर्नीचर, पेन, बुक्स अगर है, ठीक है, मोबाइल फोन्स, कलर टीवी अगर है, तो फिर हम लोग उसका नाम पर देंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक, अगर हम लोग को क्या सामान है पता नहीं चलता है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे वहां पे, परचेस अकाउंट। ठीक है, सो जर्नल एंट्री हम लोग का क्या आ गया, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो अमाउंट 20,000, यहां पर देख लो, एरो नहीं करेंगे, और इसका सीधा 20,000। ऐसे मत करना, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, ऐसे टाइप से नहीं लिखना है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आप लोगों का। तो इसीलिए थोड़ा सा नीचे जहां पर उसका एंट्री है, उसका सीधा सीधा करना है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। सो बीइंग परचेस ऑफ गुड्स इन कैश। सो देख लो, इसको डिस्क्रिप्शन में सिर्फ आप लोगों को लिखना है, बॉक्स बना देना। ठीक है, सो जनवरी 2 का भी हम लोगों का खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया जनवरी 9/1/20। जनवरी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्याम। सोल्ड गुड्स टू श्याम, कितना का है सामान, 8,000 का, रुपीज 8,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू श्याम रुपीज 8,000। सो 9/1/20। डेट अपना जगह पर लिख लो। ठीक है, एलएफ का कॉलम हम लोगों को नहीं चाहिए, क्योंकि वाउचर नंबर वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर वाउचर नंबर देता है तो आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, ओके, चलिए, सोल्ड गुड्स टू श्याम, यहाँ पर देख लो श्याम को सामान हम लोग ने बिक्री किया है। इस क्वेश्चन में ना तो कैश बोला है, ना तो क्रेडिट बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, चलिए, तो भी एस्पेक्ट हम लोग ढूंढ सकते हैं। देख लो, एक है गुड्स और दूसरा है श्याम। ओके, एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान में दे दो, यहाँ पर कैश भी आ सकता है, बा क्रेडिट भी आ सकता है। ये कैश भी हो सकता है, बा क्रेडिट भी हो सकता है, कि नहीं आप लोगों का दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है सर, कैश कैश भी छुपा हुआ है, ऐसे सोच रहा होगा। सो उसके लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी सामान बिक्री करता है, अगर श्याम, किसी आदमी का नाम अगर दिया गया है, ठीक है, या तो बिजनेस का नाम अगर दिया गया है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में कैश लिखा नहीं है, तो वो ट्रांजेक्शन जो है ना, वो ट्रांजेक्शन क्या ट्रांजेक्शन होगा, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, बाकी वाला ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पर बोलता सोल्ड गुड्स टू श्याम, अगर क्वेश्चन में बोलता सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑफ रुपीज 8,000 ऑन क्रेडिट, अगर बोलता, या तो ऑन कैश बोलता, पहले कैश को चलते हैं, कैश बोलता, तो ये कैश ट्रांजेक्शन होता।
ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला है ना, अगर नाम दिया गया है तो याद रखना ये क्या होगा ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ देता सोल्ड गुड्स ₹8,000, अगर ये सिर्फ दिया गया है तो डिफरेंसेस देख लो, ठीक है। आप लोग डिफरेंसेस देख लो। सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹8,000 एक है, ये हमने बोला यहाँ पर ना तो कैश लिखा है ना तो क्रेडिट लिखा है, लेकिन इसको हमने क्या बोला, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश बोला नहीं है एक तो, दूसरा चीज यहाँ पर नाम है, आदमी का नाम है, ठीक है। अगर आदमी का नाम है, कैश बोला नहीं है, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, ये ध्यान में रखना आप लोग। दूसरा चीज देख लो, यहां पर देख लो, सोल्ड गुड्स ₹8,000, इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को कैश बोला नहीं है, बोला है? नहीं बोला, कैश भी नहीं बोला, क्रेडिट भी नहीं बोला, लेकिन ये ट्रांजेक्शन होगा आपका कैश ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर आदमी का नाम नहीं है। समझ में? अगर आदमी का नाम होता तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन जाता, लेकिन यहां पर आदमी का नाम है नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा आप लोगों का, ये कैश होगा और ये क्रेडिट होगा। क्लियर ना? याद रखना, ठीक है। ये सब चीज छोटा छोटा चीज है जो कि आप लोगों को भूलना नहीं है, थोड़ा बहुत गांठ बांध लेना है, ठीक है। भले ही शादी में 7 फेरा के लिए गांठ बांधता है, यहाँ पर 7 जन्मों के लिए ना, 7 फेरा मतलब 7 जन्मों के लिए, यहाँ पर सिर्फ 1 जन्म के लिए कर लेना, गांठ बांध लेना अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो, ठीक है। 7 जन्म के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ 1 जन्म के लिए, पर दिस अभी का जो जन्म है ना उसी के लिए। ओके, सो डेट तो लिख दिया। तो अब हम लोगों का यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹8,000, ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो भी ध्यान में रखना ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। तो दो चीज हो गया, एक है गुड्स, दूसरा है श्याम। चलो तो फिर इसको हम लोग कर देते हैं, एक को पकड़ लेते हैं, चलो श्याम को पकड़ते हैं। श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। गोल्डन रूल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो श्याम रिसीवर है कि गिवर है, सोल्ड गुड्स टू श्याम। श्याम को अगर हम लोग सामान बिक्री करते हैं तो सामान रिसीवर, सॉरी श्याम रिसीवर होगा कि गिवर होगा, ऑब्वियसली श्याम क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर। रिसीवर होने से क्या हो गया, डेबिट, डीआर देख लो, ठीक है। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू, अब देख लो गुड्स। अब गुड्स सामान, सामान तो रियल अकाउंट है, सो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा हाथ से सामान आया कि गया, ऑब्वियसली हमारा हाथ से सोल्ड अगर हम लोग करते हैं, सेल करते हैं तो सामान जाता है, तो हम लोग का कौन सा साइड में जाएगा, गोज आउट, मतलब क्रेडिट हो गया। समझ में आया? तो लेकिन यहां पर भी अप्रोप्रिएट नाम नहीं दिया, तो फिर हम लोग सेल्स लिखेंगे। सोल्ड है, लेकिन सोल्ड हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, सेल्स अकाउंट। समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा बहुत डाउट अगर है तो। सो 8,000 हम एरो नहीं दे रहे। सो बीइंग गुड सोल्ड टू श्याम, ऑन क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रांजेक्शन ही बता रहा है यहाँ पे। समझ में आया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है जनवरी 12 का परचेस फर्नीचर। चलो जनवरी 12, Jan 12/1/20, ओके, परचेस फर्नीचर, इतना ही है, परचेस फर्नीचर है। उसका बाद ओके, अमाउंट है ₹4,000। देख लो, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर देख लो, दो ही आइटम है, एक है परचेस फर्नीचर। अब किसको, अब दो एस्पेक्ट तो चाहिए हम लोग को, एक को डेबिट करेंगे तो दूसरा को हम लोग क्रेडिट करेंगे, है कि नहीं। सो अब यहां पे इस क्वेश्चन में परचेस फर्नीचर सिर्फ है आप लोगों का पास में, ठीक है ना। सो परचेस फर्नीचर मतलब एक फर्नीचर तो आ गया, दूसरा क्या आएगा, दूसरा तो है ही नहीं वहां पे, है कि नहीं। एक परचेस तो नहीं लिख सकते क्योंकि अप्रोप्रिएट नाम दिया गया फर्नीचर। फर्नीचर तो पता ही हम लोगों को, टेबल चेयर, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स बोलता तो परचेस लिखता, तो परचेस तो आएगा नहीं, एक तो फर्नीचर आ गया। सो इसमें क्या है, परचेस फर्नीचर, क्या आदमी का नाम है, नहीं है, इसका मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। सो इसका मतलब यहाँ पर क्या आया, 4,000 रुपए हम लोग ने दिया है ना। सो परचेस फर्नीचर, फर्नीचर खरीदने का समय हमने क्या किया, 4,000 रुपए दिया है, तो कैश यहाँ पर छुपा हुआ है, तो दूसरा आ गया कैश। सो सिंपल है, फर्नीचर भी रियल और कैश भी रियल। समझ में आया? फर्नीचर भी रियल हो गया तो कैश भी रियल। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेस फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, खरीदने से फर्नीचर आया कि गया, फर्नीचर आया, आने से कम्स इन हो गया। सो कम्स इन मतलब डेबिट। पैसा आया कि गया, गया, इसका मतलब गोज आउट हो गया, गोज आउट का मतलब है क्रेडिट। सिंपल। तो जर्नल एंट्री हम लोग का क्या आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट
to cash account being furniture purchase। अब 4000 है तो डेबिट साइड में 4000 लिख लो और क्रेडिट में थोड़ा सा नीचे 4000, बस खत्म, सिंपल। 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट अगर करना है तो कर लो। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोगों का स्क्रीन में आप लोगों का फ्लैश हो रहा होगा, क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम हटा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का पास में कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम कितना है? कैश रिसीव फ्रॉम श्याम ₹8000, जो फर्नीचर का पैसा हम लोगों को अभी मिल गया, ठीक है। सो जनवरी 8, सो जनवरी 18, सो 18/1/20, ठीक है। सो कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से हम लोगों को कैश मिला। सो दो एस्पेक्ट देख लो, एक हम लोग के पास में है कैश, दूसरा है श्याम। अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा है एस्पेक्ट देखने के लिए तो आगे वाला वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो कैश और श्याम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लंबा हो रहा है वीडियो। ओके तो कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से हम लोग को पैसा मिला है, ठीक है। सो किसी एक को पकड़ लो, कैश को पकड़ लो। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कैश रिसीव कर रहे हैं, रिसीव मतलब मिल रहा है, मिलने से हम लोग को कैश आ रहा है, कम सीन हो रहा है, कम सीन होने से डेबिट हो गया। अब श्याम को देख लो, श्याम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो श्याम रिसीवर है कि गिवर है? पैसा हमको मिल रहा है, कौन दे रहा है? श्याम दे रहा है, तो गिवर हो गया ऑलरेडी। सो ये हो गया क्रेडिट। सो हम लोग का जनरल एंट्री क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट बाय श्याम अकाउंट 8000। समझ में आ रहा है ना? इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ओके और एक चीज, क्योंकि मेरे पास में नीचे जगह नहीं है ना, इसीलिए हमने रब करके लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग नीचे फॉर्मेट और एक फॉर्मेट बनाने का जरूरत नहीं है, ये ऊपर का नहीं, ये डायरेक्टली बना लेना, हम आपको बाद में सिखा देंगे, कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग के पास में है जनवरी 25/1/20, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है पेड रेंट, पेड रेंट रुपीस हम लोग ने भाड़ा दिया है, ₹1200, 1200 रुपए, ठीक है। सो पेड रेंट, एक तो रेंट है कि नहीं, पेड रेंट, और दूसरा क्या होगा एस्पेक्ट देख लो, ओनली दो ही वर्ड है, एक है पेड, दूसरा है रेंट। तो यहां पर पेड का तो हम लोग जर्नल नहीं बना सकते, हमने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला है। तो एक है रेंट, दूसरा हो गया क्या? दूसरा आ जाएगा हम लोग का कैश, क्योंकि यहाँ पर कैश छुपा हुआ है, ठीक है। तो अब देख लो पेड रेंट, रेंट हम लोग ने दिया है और कितना रुपए दिया है? 1200। जब हम लोग ने रेंट देते हैं तो फिर पैसा तो जाएगा ना ऑब्वियसली, है कि नहीं, हम लोग का हाथ से पैसा निकल जाएगा, तो दूसरा आएगा कैश, ठीक है। तो रेंट है हम लोग का कौन सा? रियल ना नॉमिनल? सो हम लोग का रेंट है नॉमिनल अकाउंट, ये एक सर्विस है। चलो सो रेंट नॉमिनल, नॉमिनल को पकड़ते, कैश को बहुत पकड़ा हम लोग ने। सो नॉमिनल का रूल क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स। तो जब हम लोग रेंट देते हैं, घर भाड़ा हम लोग देते हैं, रेंट अगर हम लोग पे करते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑब्वियसली हम लोग का क्या होगा? लॉस होगा। सो लॉस अगर होता है तो फिर हम लोग का एक्सपेंसेस में आ जाए, एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या करेंगे? हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंसेस और लॉसेस हम लोग डेबिट करते हैं और प्रॉफिट और गेन्स क्रेडिट करते हैं। तो अब देख लो कैश को भी पकड़ते हैं, कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आया कि गया? जब हम लोग रेंट दिया तो हम लोग के पास में पैसा आया कि गया? हम लोग के हाथ से पैसा चला गया, चला गया मतलब गोज आउट, गोज आउट मतलब क्रेडिट। सिंपल है ना, देख लो सिंपल है। अगर सीखने का आप लोगों को इच्छा है तो आप लोग आराम से सीख सकते हो, ठीक है। अगर इच्छा नहीं है तो क्या बोले हम। So rent account debit to cash account 1200 being rent paid, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास में सोल्ड गुड्स और तीन है। सोल्ड गुड्स रुपीस 9000 का हम लोग ने सामान बिक्री कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को दो एस्पेक्ट ढूंढना है, एक तो गुड्स हो गया, तो दूसरा क्या हो गया? कैश, क्योंकि सामान बिक्री किया तो पैसा तो आएगा ही, है कि नहीं। कुछ भी सामान अगर आप लोग बिक्री करोगे तो पैसा आएगा आपका हाथ में, तो दूसरा आ गया कैश। तो गुड्स भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, एक को पकड़ो दूसरा तो आ जाएगा। गुड्स को पकड़ते हैं, जब हम लोग सामान बिक्री करते हैं तो सामान आता है कि जाता है? सामान जाता है, गोज आउट हो जाता है, गोज आउट होने से डेबिट,
कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट एज पर रियल अकाउंट। तो गोज आउट होगा तो फिर ये क्या होगा, क्रेडिट हो गया। तो कैश को देखते हैं, जब हम लोग सामान बिक्री करते हैं तो पैसा आता है कि जाता है, पैसा आता है, आने से कम्स इन हो गया, कम्स इन मतलब डेबिट, सिंपल। सो जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। थोड़ा सा आगे भी किया है हम लोग ने ये क्वेश्चन। सो 9000 आप लोगों का व्हाट्सएप में हमने क्वेश्चन दिया था, लेकिन आप लोग सिर्फ एक या दो ही स्टूडेंट आंसर बनाकर दिया है, लेकिन दूसरा नहीं दिया है। आप लोगों का बात है भाई, पढ़ना आप लोगों को है, हमको पढ़ाना सिर्फ है, ठीक है। बीइंग सॉल्व गुड्स जानना है तो क्लास करो, और जो हम होमवर्क देते हैं वो करके भेजो। ओके, इसका डेट नहीं लिखा हमने, डेट है 27 जनवरी 27/1/20, ठीक है। अगर डेट है तो आप लोग डेट लिखना एग्जाम में, अगर डेट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेड सैलरी, पेड सैलरी रुपीज 2000। बाप रे, अभी का जमाने में 2000 सैलरी है क्या? सो 31/20, 30 का समय, 30 का है, ठीक है, जनवरी 30 का पेड सैलरी। एक तो हो गया सैलरी, दूसरा क्या होगा पता चल गया ना आप लोगों को, दूसरा होगा कैश, ठीक है। तो सैलरी, सैलरी हम लोग का कौन सा अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ये भाग करने के लिए अगर नहीं सक रहे हो तो लास्ट वीडियो देख लो, वहां पर हमने फुल्ली एक्सप्लेन किया है। सो नॉमिनल अकाउंट, एज पर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स को क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी अगर हम लोग देते हैं तो हम लोग का क्या होता है, प्रॉफिट ना लॉस, बा खर्चा होता है कि नहीं, क्या होता है हम लोग का, लॉस होता है, बा खर्चा होता है, ठीक है। तो अगर लॉस होता है तो फिर हम लोग इसको करेंगे डेबिट। और कैश को देख लो, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जब सैलरी दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो फिर क्रेडिट, जनरल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश account. So amount is 2000. 2000 simple है, so being salary paid, ठीक है। तो लास्ट हम लोगों के पास में आया, ये भी 30 जनवरी का है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। क्या है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम हैरी, रुपीस कितना रुपए का खरीदा है, 7000 का है, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, हरी से हम लोग ने सामान खरीदा है। सो ये ट्रांजेक्शन आप लोग हमको बताओ कि ये ट्रांजेक्शन कैश है कि क्रेडिट है। ये ट्रांजेक्शन आप लोग का कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं ना, इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। देख लो सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी रुपीज 7000, 7000 रुपए का हम लोग ने सामान खरीदा है हरी से, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रांजेक्शन क्या ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं दिया गया है, और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर आदमी का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। चलिए एस्पेक्ट ढूंढते हैं, एक है हरी, दूसरा हो गया गुड्स, गुड्स है रियल अकाउंट, हरी है पर्सनल अकाउंट। सो कुछ भी आप लोग, कोई भी आप एक को ले सकते हो, हरी को ही ले लेते हैं पहले। सो हरी क्या है, पर्सन है, पर्सन के हिसाब से डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। जब हम लोग सामान खरीदते हैं हरी से तो हरी सामान देता है ना मिलता है उसको, वो रिसीवर है कि गिवर है। तो परचेस हम कर रहे हैं ना, तो हरी ऑब्वियसली क्या है, गिवर है। सो गिवर अगर होता है तो गिवर, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, तो हम लोग का आ गया क्रेडिट। अब गुड्स, जब हम लोग गुड्स है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स हम लोग का जब हम लोग खरीदते हैं, परचेस करते हैं, आता है कि जाता है, सामान आता है, कम्स क्या हो जाता है, कम्स इन, ठीक है। सो कम्स इन होने से डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। तो लेकिन गुड्स तो लिखेंगे नहीं, तो गुड्स का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट। सो बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम हरी, या तो आप लोग डायरेक्टली बीइंग यही लिख सकते हो, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, ये भी लिख सकते हो बीइंग में, ठीक है। मेरा तरफ से मत जाना, ठीक है। फिर अब इसका अमाउंट है हम लोग का 7000 हो गया, देख लो सिंपल है ना। सो हम लोगों का ये जो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। सो इस क्वेश्चन में हम लोग का पूरा जितना भी है हम लोग का एंट्री हम लोग ने खत्म किए हैं, ठीक है। आप लोग का स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, आप लोग देख लो, ठीक है। तो और एक हम आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप लोग ये करके हमको व्हाट्सएप में दे सकते हो, ठीक है। पेड इलेक्ट्रिसिटी नंबर 1 में है, पेड सिर्फ जर्नल करके दे देना, इलेक्ट्रिसिटी 4 रुपीज 2000, ठीक है। और नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है हम लोग का
cash deposited into bank रुपीज 10,000। ठीक है, सो देख लो, दो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। एक है पेड इलेक्ट्रिसिटी फॉर रुपीज 2000 का हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है। फिर दूसरा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हम लोग ने कैश डिपॉजिट किया है 10,000 का। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चन आप लोग हमको करके कमेंट सेक्शन में भी दे सकता है। बेटर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ही दे दो अगर इंटरेस्टेड हो तो, अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। सो होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग करके रख लो। फर्दर फिर और हम लोग क्लास करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग विथ लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।